नमस्कार। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, यह भौगोलिक की वो घटना है जो संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित करती है। मानव जाति के अलावा जीव जंतु, लिविंग अनलिविंग, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, चेतना अवचेतन, सभी को ग्रहण प्रभावित करते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ द लास्ट लूनार एक्लिप्स ऑफ 2023, साल 2023 के अंतिम चंद्र ग्रहण की। यह रहेगा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जिसको हम लोग शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, शनिवार 28/10/2023 के दिन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श, प्रारंभ, मोक्ष का समय क्या रहेगा, सूतक का समय क्या रहेगा, 12 राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में भारत सहित पूरी दुनिया पर ग्लोबल इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा है तो क्षीरपान वह पर्व हम कैसे मनाएं, क्योंकि ग्रहण काल रहेगा तो इससे भी संबंधित जो शंका है उस पर भी विस्तार से बात होगी। सबसे पहले हम बात करें ग्रहण को समय को लेकर के, तो ग्रहण का जो विरल छाया से स्पर्श है, जिसको इंग्लिश में द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द पेनम्ब्रा कहते हैं, वो रात के 11:32 को होगा। उसके बाद ग्रहण का स्पर्श यानी द मैक्सिमम ऑफ लूनार एक्लिप्स, ये रात के 1:05, 28 की रात 29 की सुबह, और यही वो समय जब ग्रहण प्रारंभ होगा। और ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:23 को रहेगा, और विरल छाया से निर्गम यानी द लास्ट कॉन्टैक्ट विद द पेनम्ब्रा वो रात के 3:56 को रहेगा। अब हम बात करते हैं ग्रहण कब प्रारंभ होगा। तो ग्रहण प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर 2023, यानी 28 की रात, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 28 की रात 29 की सुबह को रात के 1:05, और ग्रहण समाप्त हो जाएगा 28 की रात यानी 29 की सुबह को रात के 2:23, यानी लगभग 1 घंटा और 15 मिनट का यह ग्रहण रहेगा, लगभग सवा घंटे का यह चंद्र ग्रहण रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक, वो समय जहां से हमको कोई भी शुभ कार्य बंद कर देने होते हैं, वह 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो इस ग्रहण का सूतक जो रहेगा वो शनिवार को ही यानी 28 तारीख को 28/10/2028 को शाम के 4:05 को ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और जो लोग बूढ़े, बच्चे, अस्वस्थ, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए इस ग्रहण का सूतक रात के 8:53 को रहेगा। तो इस सूतक के काल में आपको किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना है। देखिए, ग्रहण वो समय होता है जब आप ब्रह्मांड में छिपी इनविजिबल शक्तियों का आप दर्शन कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस सूतक काल में किसी भी तरह के मटेरियलिस्टिक सांसारिक कार्यों को पूरी तरह त्याग करके जितना हो सके अपने भगवान से अपने आप को एनलाइटन करने का समय होता है, अपने इष्ट से जुड़ने का समय होता है। ग्रहण काल में आप अधिक अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से जुड़े रहे, ऐसी आप प्रयास करिएगा। अब हम बात करते हैं यह ग्रहण कहाँ नहीं दिखेगा और कहाँ दिखेगा। यह ग्रहण नॉर्थन अमेरिका, सदर्न अमेरिका के पश्चिम भाग को छोड़ करके सारे विश्व में इस ग्रहण का दर्शन होगा। मतलब ये जो अभी मैंने 2-3 कुछ हिस्से बताए, इनको आप छोड़ दीजिएगा। इनके अलावा पूरे विश्व में इस ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का दर्शन होगा, और यह साल 2023 का लास्ट अंतिम चंद्र ग्रहण रहेगा। प्रत्येक ग्रहण मानव जाति पर और संपूर्ण ब्रह्मांड पर सभी जगह इसका ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, किसी के लिए शुभ, किसी के लिए अशुभ। तो अब हम बात करते हैं यह ग्रहण किस राशि पर और नक्षत्र पर रहेगा। यह ग्रहण मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में रहेगा, इसलिए जिनकी जन्म की राशि एरिस यानी मेष है और जिनका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र अश्विनी है, उनको विशेष करके इस ग्रहण में सावधानी बरतनी चाहिए, ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, और ग्रहण के 8 दिन पहले और 8 दिन तक जितना हो सके आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहे। अपने जितने भी मेजर कार्य है, मेजर डिसीजंस है, 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक ग्रहण के आप टाल देना लाभकारी रहेगा। इस ग्रहण का ग्लोबल इम्पैक्ट अगर हम देखें कि विश्व पर इस ग्रहण का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बहुत इम्पैक्ट बड़ा पड़ने वाला है। इस ग्रहण का डेनमार्क, इंग्लैंड, श्रीलंका, सीरिया, नेपाल, फिलीपींस, पोलैंड, सेंट्रल यूरोप में, ये कुछ पार्ट जो मैंने अभी बताए हैं, यहाँ पर इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं ये जो, इसके अलावा जो सेंट्रल यूरोप है या सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, और उसके अलावा फिर पेरिस है और स्पेन है, जर्मनी है, इन देशों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है
इन देशों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है उसको बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़े। जो डेमोग्राफिक चेंज आप बहुत सारे देशों में इस ग्रहण के बाद देखेंगे, ऐसी संभावना है। इसके ग्रहण के इमीडिएट बाद, मतलब आप 8-10 दिन के बाद है या 8-10 दिन के अंदर भी है, ग्रहण के तुरंत बाद एक बहुत बड़े भूकंप की भी संभावना है। कोई आग से संबंधित, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि है, स्वामी मंगल है, तो हो सकता है कोई आगजनी से संबंधित घटना भी घटित हो सकती है। इसके अलावा आने वाले समय में पशु से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है। एनिमल रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बीमारी संसार को, दुनिया को देखने को मिल सकती है। लोगों में आपस में पीस कम रहेगा, लोगों की मेंटालिटी कम मिलेगी और फालतू की बातों को लेकर के लोग लड़ाई झगड़े पर उतरने में आबंदा हो जाएंगे। यह संकेत इस ग्रहण से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस ग्रहण का सभी 12 राशियों पर किसी पर शुभ किसी पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं इन 12 राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि को महाकष्ट होने की संभावना है। वृषभ राशि को किसी तरह की हानि हो सकती है। मिथुन राशि को अकस्मात लाभ या किसी भी तरह का लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए सुख की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों को हो सकता है अपमान का घूंट पीना पड़े। कन्या राशि वालों को कोई बहुत बड़े अकस्मात, जो आपने नहीं सोचा होगा, ऐसा महापीड़ा आ सकती है। तुला राशि वालों को स्त्री या फिर पति ऑपोजिट जो उनका पार्टनर है उनसे कष्ट हो सकता है, अनबन हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख रहेगा, अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए चिंता होगी। मकर राशि वालों को कष्ट होगा। कुंभ राशि वालों को धन लाभ होगा। मीन राशि वालों के लिए हानि होगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो मेष, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए अशुभ है, इनको दर्शन नहीं करना चाहिए इस ग्रहण का। सिंह, तुला, धनु, मीन राशि वालों के लिए सामान्य मध्यम रहेगा, एवरेज। और मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभता लेकर के आएगा। इसके अलावा कुंडली में जिन जातकों को चंद्रमा की दशा है या फिर उनको राहु और केतु की दशा है, ऐसे लोगों को भी बहुत सावधानी रहना चाहिए। अपने अगर कोई आप मेजर डिसीजन ले रहे हैं, कोई बहुत बड़ी घटना को आप अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको लगता है कोई बहुत समय से ये कार्य मैं करने की सोच रहा था, तो इस ग्रहण के 8 दिन पहले और 8 दिन बाद चंद्रमा, राहु, केतु, अगर इनकी कहीं भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ग्रहण के 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक अपने किसी भी मेजर डिसीजन को होल्डिंग पर रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। जिन जातकों के लिए मैंने बताया कि यह ग्रहण अशुभ रहेगा, शुभ नहीं रहेगा, वो लोग घबराए नहीं, लेकिन सावधान रहें। सावधान अपने खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, अपनी नींद का विशेष ध्यान रखें, टाइम से सोए, टाइम से उठे, व्यायाम करना है। जिनको मैंने कहा कि यह ग्रहण अशुभ रहेगा, उनको ये कार्य करने हैं, तो व्यायाम करें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बाहर के जंक की फूड टोटल बंद कर दीजिएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। और इसके अलावा आप ग्रहण योग की शांति करवा सकते हैं। चंद्रमा, राहु और केतु, इनके जाप आप किसी पंडित जी से कह करके करवा सकते हैं। उसके अलावा ग्रहण का जो सूतक काल होता है, ये ग्रहण क्योंकि रात में रहेगा, तो अगर संभव हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन या फिर सूतक काल के दौरान आप चांदी के सर्प बना करके किसी गरीब को या जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि इस समय शरद पूर्णिमा रहेगी 28 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि शरद पूर्णिमा तिथि है, व्रत भी इसी दिन है, तो बहुत बड़ा पर्व हमारे यहाँ क्षीरोपान का माना गया है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि शाम के 4:05 को सूतक लग जाएगा और रात के 1:05 से ग्रहण रहेगा। और क्योंकि रात्रि के समय चंद्रमा की किरणें उस क्षीर में पड़ती है, तो उसको अमृत माना गया है, लोग उसका पान करते हैं, पेय का पान करते हैं। आपको क्या करना है कि इस समय जब ग्रहण काल लग जाएगा, शाम के 4:05 को सूतक लगेगा, रात्रि के 1:05 को ग्रहण, तो सूतक लगने से पहले 4:05 में आप किसी अच्छे पात्र में चावल की खीर को बना लें, उसको रख लें और सूतक लगने से पहले बना करके उसमें तेल या कुशा को डाल दीजिएगा। इससे खीर जो रहेगी वो सूतक काल में रखने से पहले अशुद्ध नहीं होगी और आपको यह सूतक में दूषित नहीं होगी। और मोक्ष के बाद चांदनी में आप उसको रख सकते हैं ग्रहण के बाद और भोग लगा सकते हैं। और 28 तारीख को जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, रात्रि के 2:23 के बाद, तब आप उस खीर का पान कर सकते हैं, उस खीर को पी सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यह पर्व, यह त्यौहार भी सेलिब्रेट कर लिया क्षीरपान का, और ग्रहण का जो दोष है वो भी नहीं लगेगा। इसके अलावा एक दिन पहले, यानी
बहुत लोग 27 को करेंगे, तो वो पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, क्षय तिथि भी क्षय है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। 28 तारीख को आपको इस उपाय के साथ ही क्षीरपान करना है।